हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विविजन और लान वांगजी जो दोनों अपनी वेडिंग रोब्स को देख रहे थे और उनके चेहरे पर अपनी शादी को लेकर कोई भी खुशी नहीं थी। तो शुरू करते हैं। आधी रात जो की हो रही थी और इस वक्त विविजन जो की सो चुका था और लान वांगजी वो बस अपने कमरे को देख रहा था कि कल उसे ये कमरा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जाना पड़ेगा। वो भी एक ऐसी वजह से जो कि शायद मतलब ही नहीं रखते, क्योंकि वांगची ने कुछ भी नहीं किया, बट फिर भी उसके साथ वो सब हो रहा है जो शायद कोई और डिजर्व करता है। और लान वांगची जो की सारी बातें सोच रहा था और फिर वो अपने बेड पे बैठ जाता है और फिर सोचता है, बिल्कुल नहीं, अच्छा मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मेरे साथ कुछ गलत होना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होगा, उसे अपने किए की सजा जरूर मिल के रहेगी। और वांगची के मन में ऐसा ठान लेता है कि उसके साथ जो हुआ है उसका बदला तो वो लेके रहेगा, क्योंकि जो गलती उसने की ही नहीं है उसकी सजा भला वो क्यों भुगते। लान वांगची के मन में ये बात सोच लेता है। सो हम देखते हैं सुबह का सीन, जहाँ पे सुबह लैंड क्लैन में जो कि बहुत सारी तैयारियां चल रही थी, पूरे वुसू को रेड कलर में, आई मीन रेड थीम पे डेकोरेट किया गया था। और आज लैंड क्लैन में काफी ज्यादा शोर शराबा चल रहा था, काफी सारे मेहमान जो कि वहां आ चुके थे। और लान वांगजी जो कि इस वक्त अपने रूम में था और वो बस अपने वेडिंग रोब्स को देख रहा था। well, उसे ये पहनने हैं बट उसका मन नहीं करा कि वो इन रेड रोब्स को पहने, क्योंकि ये तो शादी का भी अपमान होगा, क्योंकि ये शादी कोई उसकी मन से तो नहीं हो रही है, बेमन से हो रही है। वो क्या करे। और लान वांगजी जो कि बस उस वेडिंग रोब्स को देख रहा था, सिर्फ देख रहा था, देखते 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 15 से 20 मिनट जो कि गुजर जाते, पर लान वांगजी जो कि उस वेडिंग रोब को हाथ भी नहीं लगाता। और फिर उसके रूम पे नॉक होता है, तो वांगजी जो कि अपना डोर ओपन करता है तो सामने देखता है कुछ सर्वेंट्स हैं जो कि वांगजी को ही तैयार करने के लिए यहाँ आए हैं, और उनके साथ उसका भाई भी है। तो वांगजी अपने भाई को देखता है और उन्हें ग्रीट करता है, तो उसके भाई जो कि नोट करता है, कहते वांगजी तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। तो वांगजी जो कि कहते हैं गगा वो मैं। तो इससे पहले कि वांगजी कुछ हद तक और कहता है शीचन जो कि कहते हैं वांगजी चैंग क्लैन से लोग आने वाले हैं, तैयार हो जाओ जल्दी। और ये कहते ही वो सब आई मीन शिचेन जो कि वहां से जा चुके थे, और उन्होंने अपने भाई का फेस जो कि देखा था कि वो इस शादी से सच में बिल्कुल भी खुश नहीं है। बट वो कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब तो सच में बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। और फिर पांची जो कि मन मार के भी आखिरकार उसे तैयार होना ही पड़ता है। और फिर वो अपने रोब्स बदलता है और उन रेड रोब्स को पहन लेता है, और इस वक्त वो आईने के सामने था और कुछ लोग जो कि उसे तैयार कर रहे थे, उसके हेयर को ट्राई कर रहे थे, उसका थोड़ा बहुत सा मेकअप कर रहे थे। और वेल है तो वो एक लड़का, बट उसके चेहरे पर वेल भी डाल देते हैं और वांगची जो कि तैयार हो जाता है। और फिर वो सब लोग के रूम से बाहर चले जाते हैं, और इस वक्त लान वांगची जो कि बस मिरर में बैठा अपने आप को देख रहा था कि वो क्या से क्या बन गया। वो तो लड़के से दुल्हन बन गया। हाँ। और वांगची जो कि ये बातें सोच रहा था अपने आप को मिरर में देखते हुए। वेल इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि लान वांगची इस वक्त हेवन से निकली हुई कोई ब्यूटी लग रही है। बट लानवांग जी, उसे तो लगता नहीं कि ये ब्यूटी अच्छी लग रही है। वो बस एक टक अपने आप को आईने में देख रहा है, और दूसरे तरफ विविजन जो कि अपने रूम में था और वो तैयार हो रहा था। उसने भी रेड कलर के रोब्स पहने हुए थे और वो आईने में अपने आप को देख रहा था। और इस वक्त वो भी किसी आई मीन बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, और वो अपने आप को देख रहा था। और फिर वो मन में सोचता है कि फसलान वांची वो तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होगा। फिर वो सोचता है कि मैं तो उसे मानता हूँ कि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, बट क्या वो कभी भी ये मानेगा कि मैं अच्छा दिखता हूँ, या फिर मैं उसका हस्बैंड। लगता नहीं वो कभी मानेगा। और ऐसे सोचते वांग विंग जो कि अपने आप को मिरर में देख रहा था और बस अपने आप से ही बातें किए जा रहा था। और तभी इसके रूम पे जो कि नॉक होता है, तो भूचन जो कि अपने रूम का डोर ओपन करता है तो सामने अपने भाई को देखता है। और फिर चैंग जो कि रूम के अंदर आते कहता है विवजान तुम तैयार हो गए। तो इस बात पे विवजान जो कि कहता है क्या लगता है देख के क्या मैं तैयार हूँ। तो चैंग चैंग जो कि उसे ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर कहता है परफेक्ट, तुम अच्छे लग रहे हो थोड़े बहुत। तो विवजान जो कि कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। तो इस बात पे चैंग चैंग जो कि कहते हैं वही तो कह रहा हूँ तुम अच्छे लग रहे हो बट ज्यादा नहीं, थोड़े से। तो इस बात पे विवजान जो कि चैंग चैंग को घूर के देखता है, फिर कहता है निकलो यहाँ से। तो चैंग चैंग जो कि कहते हैं अच्छा ठीक है, हमें लन के लिए निकलना है तो जल्दी बाहर आओ। तो भूषण जो कि एक नोट करता है, और फिर उसके थोड़ी देर बाद जियांग क्लैन जो कि लैंड क्लैन की तरफ चला जाता है, और भूषण जो कि इस वक्त अपने घोड़े पर सवार था और जियांग क्लैन जो कि लैंड क्लैन की तरफ जा रहा था। और फांगजी जो कि अपने मिरर में बस अपने आप को देख रहा था और काफी सारी बातें जो कि सोच रहा था। और दूसरी तरफ लैंस चैन जो कि अपने गुरु के मतलब थोड़ी सी मतलब सब कुछ तैयारियां हो चुकी थी, फिर भी एंड मोमेंट का जो होता है ना उसे चेक कर रहे थे।
और थोड़ी ही देर में जंकलन जो कि लैंकलन के बिल्कुल बाहर आके खड़ा हो जाता है। तो फिर लैंसन जिन्हें जैसे ही पता चलता है कि जंकलन आ चुके हैं, तो लैंकलन और लैंसन जो कि दोनों एंट्रेंस पे जाते हैं और वहां पर उनका स्वागत करते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद वेडिंग हॉल में सब लोग जो कि वेडिंग हॉल में सब लोग जो कि आ चुके थे, और सब लोग बस अब लान वांगजी का लान वांगजी का इंतजार कर रहे थे। और विवजन जो कि स्टेज पे था, और फिर लैंसन जो कि कुछ डिसिपल को वांगजी को बुलाने को कहते हैं, और वो उनसे ऐसे कहते थे, बट वो बाहर जाए उससे पहले लैंसन जो कि उन्हें रोकते हैं और फिर कहते हैं मैं खुद जा रहा हूँ। और ऐसे कहते हैं लैंसन जो कि वांगजी के रूम की तरफ चले जाते हैं, और वांगजी जो कि अभी तक अपने आप को बस मिरर में देख ही रहा था। और फिर लैंसन जो कि वांगजी के रूम पे नॉक करते हैं, तो वांगजी का रूम जो कि पहले से ओपन था, तो लैंसन जो कि अंदर आ जाते हैं और वो वांगजी को देखते हैं कि वांगजी का तो इस बात पे कोई ध्यान ही नहीं है कि उसका भाई अभी भी उसके रूम के अंदर है। तो फिर लैंसन जो कि वांगजी के पास जाता है और उसके शोल्डर पे हाथ रखते हैं, तो वांगजी जो कि टर्न उधर अपने भाई को देखता है, और फिर उसके ब्रदर जो कि उससे कहते हैं वांगजी तुम ठीक हो ना। तो वांगजी जो कि एक नोट करता है, और फिर उसके ब्रदर जो कि उसे गौर से देखते कहते हैं वांगजी क्या ऐसा कुछ है जो तुम मुझे बताना चाहते हो। तो वांगजी जो कि कहता है कुछ नहीं काका। और ऐसे कहते हुए वांगजी जो कि अपने भाई की बात को एक बार फिर से टाल देता है, और उसके ब्रदर जो कि सच में अब परेशान हो रहे हैं इस बच्चे से, ये कितना खड़ूस है, कितना स्टबन है, कितना ज्यादा जिद्दी है। ऐसे नहीं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपने भाई को बता दे, लेकिन नहीं, कुछ नहीं बताना होता। लैंसटन जो कि मन में ऐसे सोच रहे थे कि ये सच में इसका कुछ भी नहीं हो सकता। और फिर लैंसटन जो कि वांगजी को कहते हैं सो हमें वेडिंग हॉल में जाना है। तो वांगजी जो कि हाँ मैं नोट करता है, और दूसरी तरफ जहाँ पे वेडिंग हॉल में जहाँ के सारे मतलब क्लैन के लोग जो कि आए हुए थे, क्योंकि लैन क्लैन एक बड़ा क्लैन है और उनकी सारे क्लैंस के साथ अच्छी बनती है, और इसमें वन क्लैन भी शामिल था। वेल जो वन क्लैन है वैसे तो वो बुरा है, बट अभी तक उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया जिस वजह से वो सब बुरा मान सके, इसलिए वन क्लैन भी यहाँ पे था। और जिन क्लैन था, जंग क्लैन था, जंग क्लैन तो ऑफ कोर्स होगा ना, नी क्लैन भी था। ऐसे बहुत सारे क्लैंस जो कि वहां थे, और न्यू संग जो कि विंग के साथ ही था अभी तक। और फिर जैसे ही विंग स्टेज पे गया, तो न्यू संग जो कि आकर जंक्शन के पास खड़ा हो चुका था, और वेंचाओ जो कि बस देख रहा था, बस एंट्रेंस पे देख रहा था, क्योंकि वो जिसका इंतजार कर रहा है वो यहाँ आने वाला है। और वेंचाओ जो कि ना अपने भाई को देखता है और फिर कहता है देखा मैंने उसे कल रात को कहा था कि उसे मेरे साथ यहाँ से भाग जाना चाहिए, पर नहीं, वो यहाँ से गया नहीं। अगर वो यहाँ से चला जाता तो मैं उससे शादी कर लेता। और उसका भाई जो भी कहता है वेंचाओ तुम पागल हो गए हो क्या, उसकी शादी फ्यूचान से हो रही है। तो वेंचाओ जो कि कहता है तो क्या हुआ अगर उसकी शादी उससे हो रही है, प्यार तो मैं उसे करता हूँ ना। और वैसे भी विवजान ने उसके साथ जो किया था, मुझे नहीं लगता कि वो उससे कभी भी प्यार करेगा। और वैसे भी मैं उसे कभी खुश नहीं रहने दूंगा विवजान के साथ, उसे एक ना एक दिन मेरा होना ही पड़ेगा। और वैसे भी ईगो और उसके एटीट्यूड की तो मैं धज्जियां उड़ा दूंगा। और वेंचाओ जो कि वेंशु से ये सारी बातें कर रहा था, और फिर वेंचाओ जिसके पास एक पर्सन जो कि आता है और उसे 90 डिग्री बो करते हुए कहता है वेन प्रिंस मुझे लगता है कि आपको इसके लिए एक अच्छे प्लान की जरूरत होगी। तो इस बात में वेंचू जो कि उस पर्सन को देखने लगता है, और वो उसे देखते हुए कहता है मेरा मतलब क्या है। इस बात में वो पर्सन जो कि अपना हेड ऊपर करता है और वेंचू को देखते हुए कहता है लान वांगजी वो भी शान से शादी नहीं करती है, बट अब तो उनकी शादी होकर रहेगी, और मेरे पास एक और अच्छा प्लान है। तो इस बात पे वेंचू जो कि कहता है तुम जिन क्लैन के प्रिंस हो ना, जिन गुआंगयाओ, वो इस बात पे जिन गुआंगयाओ जो कि हमें नोट करता है, और फिर वो दोनों जो कि कुछ बात करने लगते हैं। और फिर फैन चौचकी कहता है मुझे लगता है मैं यहाँ नहीं कहीं और बात करनी चाहिए। और ऐसे करके वो जिन गुआंगयाओ वो अपने साथ दूसरी साइड जो कि ले जाते हैं। और फिर जिन गुआंगयाओ जो कि कहता है लान वाकई फूजान से शादी नहीं करना चाहती, ये शादी उनकी बेमर्जी से हो रही है, तो मुझे लगता है कि इस शादी को रोकने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस बात पे फैन चौचकी कहता है और तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए। तो जिन गुआंगयाओ जो कि कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस लान वांगजी को अकेला करना है। और वैसे भी मुझे आपका यकीन है कि तुम इसे बहुत प्यार करते हो, तुम्हें अपना प्यार मिलना चाहिए। और इसके कहते हैं अपनी असली बात को छुपा रहा था, और वेंचर जो कि उसे घूरते हुए कहते हैं सच सच बताओ आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। तो इस बात पे जिन गोंगयाओ जो कि उसे देखता है और एक बड़ी अजीब सी स्माइल करते हुए कहता है तो ठीक है सुनो, बात यह है कि मुझे लानवांगजी से बदला लेना है। उसने एक बार मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी, इसलिए मुझे से बदला लेना है। उसे अपनी ईगो पे बहुत ज्यादा घमंड है, उसे इतना घमंड है कि वो अपने आप को बहुत महान मानता है। और वैसे भी उसके साथ जो हुआ है उसके बावजूद उसकी ईगो बिल्कुल कम नहीं हुई है।
तो इसलिए उसे अकेला करना बहुत अच्छा आइडिया है। और ऐसे कहते हुए वो वेंचर को देखते हुए डेविल स्माइल करता है, और वेंचर जो कि उसे देखता है और फिर एक बड़ी अजीब सी स्माइल करते कहता है, ओह मतलब तुम भी काफी ज्यादा चालाक हो। और ऐसे कहते हुए वो दोनों जो कि आपस में कुछ बातें करने लगते हैं। और दूसरी साइड विविजन जो कि बस अपनी लान वांगजी का इंतजार कर रहा था, और फिर लान वांगजी जो कि वहां पर आ जाता है। उसके रेड कलर के रोब्स थे और उसके चेहरे पर वेल भी था। वेल ये जो कल्टीवेशन वर्ल्ड है, यहाँ पर लड़के लड़के शादी कर ले, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट बात ये थी ऑब्वियसली कि किसी को ऐसा लगता ना कि हैंगोंग जुन, मतलब हैंगोंग जुन जैसा मैन किसी लड़के को पसंद करेगा, इस बात का उन्हें शौक लगा था। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर लड़के लड़के शादी कर सकते हैं। और फिर लान वांगजी जो कि अपने हल्के हल्के कदमों को लेता हुआ बस स्टेज की तरफ जा रहा था, वो बस एक नजर विवशन को देखता है और फिर उसे सीधा सीधा इग्नोर कर देता है। वेल वैसे तो ये बात किसी को समझ में नहीं आई थी क्योंकि इसके चेहरे पर वेल था, बट विवशन वो तो बहुत अच्छे से समझता है कि आखिर वांगजू ने क्या किया होगा। इसलिए वो उसे देखता है और मन में सोचता है, हाँ मैं यही तो डिजर्व करता हूँ। और ऐसे सोचने के बाद विवजान जो कि एक बार अपनी आंखें बंद करता है और फिर उसे ओपन करते हुए वांगजी को देखने लगता है, अपने चेहरे पर एक छोटी सी पोलाइट सी स्माइल लाके। और फिर वांगजी जो कि वहां आ रहा था और सबकी नजरें जो कि अब लान वांगजी पे था। वेल वैसे तो उसके चेहरे पे वेल था, बट फिर भी सबको पता है कि लान वांगजी कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। और फिर लान वांगजी जो कि विवजान की तरफ बढ़ रहा था, और फिर विवजान जो कि अपना हाथ आगे करता है लान वांगजी के लिए, बट लान वांगजी जो कि उसके हाथ को बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहता था। बट फिर वो सब देखते हैं कि सब लोग जो कि इस वक्त लान वांगजी और विवजान को देख रहे हैं, और लान वांगजी के रोग जो कि बहुत ज्यादा लंबे थे, इसलिए वो वांग विंग की तरफ हाथ बढ़ाता तो है, बट उसके रोग जो कि उसके हाथ के सामने आ जाते हैं, इसलिए वांगजी जो कि उसके हाथ को बिल्कुल टच नहीं करता। बिल्कुल वो ऐसे होता है जैसे एयर हैंडशेक होता है ना, बिल्कुल वैसा, और किसी को पता भी नहीं चला कि उन्होंने हाथ पकड़ा ही नहीं है। और वुशियान जिसने ये चीज देखी और फिर उसके चेहरे पर एक सैड सा लुक आ गया, और फिर वो ऐसी विंग के बिल्कुल सामने जाके खड़ा हो जाता है, और उसने इसमें एक बार के लिए भी विंग का हाथ जो कि पकड़ा ही नहीं था। और फिर वो लोग जो कि आमने सामने थे, और फिर सब लोग जो कि उनकी वेडिंग को देखने लगते हैं। वो दोनों जो कि एक बार हाथ एवन को, एक बार एनसिस्टर को, और एक बार एक दूसरे को वो करते हैं। उसके बाद वो लोग वाइन एक्सचेंज करते हैं, और फिर उनकी शादी जो कि कंप्लीट हो जाती है। वेल इतनी छोटी सी शादी, सॉरी मतलब सच में मुझे नहीं पता कि शादी कैसे होती है उनमें, सॉरी। हाँ फिर उसके बाद वहां पर उनकी शादी जो कि कंप्लीट हो जाती है, और वो सब लोगों की ब्लेसिंग्स लेने लगते हैं। और थोड़ी देर में वहां पर पार्टी जो कि शुरू हो जाती है, और फिर वांगजी और विंग जो कि साथ में खड़े हुए थे। वेल वांगजी विंग से बस थोड़ी सी दूरी पे था कि अगर भूषण थोड़ा सा भी हिलेगा ना तो वांगजी से टच हो जाएगा, बट वो जानता था कि अगर उसने ऐसा किया ना तो शायद वांगजी अभी कभी अपनी तलवार को निकालेगा और वांगजी विंग का सब धड़ से अलग कर देगा। इसलिए वो ऐसी कोई भी वाहियात हरकत बिल्कुल भी नहीं करेगा। और भूषण जो कि बस वांगजी को एक तरफ देख रहा था, उसके चेहरे पर बेल था और वो उसे देख रहा था। और फिर वेंचो जो कि उन्हें शादी की बधाई देने के लिए उसके पास आ जाता है, और इस वक्त सब लोग जो कि पार्टी में बिजी थे, और वेंचो जो कि वांगजी और विंग के सामने आ जाता है, और फिर उन्हें कुछ गिफ्ट्स देते हुए फिर विंग को देखते कहते हैं, वी वुशियान मुझे लगा नहीं था कि तुम कभी हांगोंग जुन से शादी करोगे। वैसे भी हांगोंग जुन तो, और ऐसे कहते हैं वो वांगजी को देख रहा था, और वांगजी से पता चल रहा था कि आखिर इस कमीने के कहने का मतलब क्या है, बट वो उसे सच में इस बार फिर से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और फिर वुशियान जो कि वांगजी के सामने आता है और फिर कहता है, वैन चाओ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वैन चाओ जो कि आगे जाने वाला था, और उस पहले वो रुकता है और विंग को कहता है, वेल तुम्हारा ये जो तुम्हारी ये जो ब्राइड है ना बहुत ज्यादा खूबसूरत है वी हुशियान। और ऐसे कहते हुए वो थोड़ा सा आगे जाता ही है कि लाल मांगजी जिसके गाने में ये बात पड़ चुकी थी, और वो वेंचो को ना उसका गुस्सा आ रहा था, उसका मन करता है अभी कभी वेंचो का सर धड़ से अलग कर दे। और वो उसे कुछ कहने के लिए अपना एक कदम आगे बढ़ाते ही है कि वुशियान जो कि वांगजी का हाथ टाइटली पकड़ लेता है। और ये बात देखकर लान वांगजी जिसका गुस्सा सातवें आसमान पे था कि एक तो उस बंदे ने उसकी उसके बारे में इतनी अजीब सी बात कही, मतलब जो भी है उसे बुरा लगा कि वो ऐसे कैसे कह सकता है। और फूजिया ने उसे कुछ भी नहीं कहा, और अब जब वांगजी कुछ कहने जा रहे हैं तो वो उसका हाथ पकड़ रहा है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है इस वक्त फूजियान पे। और फिर फूजियान जो कि वांगजी को देखते हैं और उसे कुछ ना करने का इशारा करते हैं, वांगजी वो बस ये सोच के चुप हो जाते हैं कि वो उसका क्लैन है, अगर वो यहाँ पे कुछ भी करेगा तो पखेड़ा खड़ा हो जाएगा। इसलिए वो शांत हो जाता है और भूषण से अपना हाथ जो कि छुड़वा लेता है। और फिर सब लोग जो कि वांगजी और वुजन के पास आ रहे थे उन्हें गिफ्ट देने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए। और फिर उसके बाद वहां पर
जिन क्लैन से जिन गोंशान जो कि आते हैं और फिर वो विंग और वांगजी को ब्लेसिंग्स देते हैं और फिर वो ब्लेसिंग देने के बहाने लान वांगजी के सर पे हाथ रखते हुए उसके हाथ पे उसके शोल्डर पे हाथ ले जाते हैं और वांगजी जिसे अच्छी तरह पता है कि ये बंदा कितना ज्यादा कमीना है, इसलिए वो कुछ कहने ही वाला था कि उससे पहले शन जो कि वांगजी का हाथ पकड़ता है और उसे अपने पीछे कर लेता है और फिर उसे 90 डिग्री कोण करते हैं, शुक्रिया अदा करता है। और वांगजी जी से सच में ना गुस्सा आ रहा था इस भूषण पे कि ये लोग उससे बदतमीजी कर रहे हैं, उसके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं और ये भूषण खुद तो कुछ कर नहीं रहा और लान वांगजी को कुछ करने दे नहीं रहा। और भूषण जिसे वांगजी जिसे इस बात का बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है और बुरा भी लग रहा है कि ये कमीना इंसान है, इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है और अब है कि ये उसे बचा भी नहीं सकता, हद है बेशर्मी की। और वांगजी जो कि ऐसे गुस्से भरी निगाहों से भूषण को देख रहा था और भूषण जिसे पता था कि वांगजी से बहुत ज्यादा नाराज है, उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा ना कि वो अभी के अभी ना भूषण के सारे बालों को नोच ले। बट भूषण जो कि इस वक्त सच में वो कुछ भी नहीं करना चाहता है और फिर करते करते काफी टाइम जो कि हो जाता है और अब वांगजी को लैन क्लैन को छोड़ के जो कि जाना था और फिर लान वांगजी और विवियन जो कि एक साथ वेडिंग हॉल से बाहर निकलते हैं और उसके बाद वो लोग जो कि लैन क्लैन के एंट्रेंस पे जो कि आ जाते हैं और फिर वांगजी और वुजान जो कि एक साथ लैन कुरैन को पहले वो करते हैं और फिर लेंस चैन को वो करते हैं और लेंस चैन जो कि वांगजी को देख रहे थे और वैसे तो उसके चेहरे पे बेल था बट वो उसके भाई हैं, वो कुछ नहीं कहते कुछ नहीं करता तो भी वो उसके इमोशंस को समझ जाते हैं और वो जानते हैं कि इस वक्त उसके भाई के मन में कुछ तो बात है जो वो नहीं कह रहा है। और फिर लैंसन जो कि वांगजी के पास जाते हैं और वांगजी जो कि उन्हें देखता है और लान वांगजी जो कि आज तक किसी का उसने हाथ पकड़ना भी जरूरी नहीं समझा, वो अपने भाई को देखता है और बस उससे कंट्रोल नहीं होता क्योंकि जो बात उसने पिछले 3 दिनों से अपने 3 दिन नहीं काफी दिनों से अपने भाई से छुपा रखी है, उसका मन तो कर रहा था कि वो बात को अब जाके अपने भाई को बताए लेकिन नहीं, वो बात तो नहीं बता सकता बट अपना इमोशन तो शेयर कर सकता है ना। इसलिए लान वांगजी जो कि अपने भाई को गले लगा लेता है और सब लोग वैसे तो ये देख के बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि लान वांगजी वो तो किसी से बात करना भी जरूरी नहीं समझते और अभी अभी उन्होंने अपने भाई को गले लगाए, वेल अपने भाई को गले लगाए ये कोई बड़ी बात तो नहीं है बट हांगकांग जून ने किसी को गले लगाए ये तो सच में बड़ी बात हो सकती है। और फिर लैंसन जो कि वांगजी के इमोशन को समझ रहे थे, उन्हें कुछ तो फील हो रहा था कि लान वांगजी जो कि उनसे कुछ कहना चाहता है बट वो कह नहीं पा रहा है और फिर लैंसन जो कि कुछ नहीं कहते और बस वांगजी के सर पे हाथ फेर देते हैं और फिर वांगजी जो कि 2 मिनट में उनसे अलग होता है और फिर उन्हें देखने लगता है तो लैंसन जो कि वांगजी से कहते हैं वांगजी, तो वांगजी जो कहता है सब ठीक है गगा। और ऐसे कहने के बाद लैंसन जो कि वांगजी से दूर हो जाते हैं और वो लोग जो कि अब लैन क्लैन जो सॉरी लैन कुरैन और लैंसन जो कि लैन क्लैन के अंदर थे और वांगजी और विंग जो कि लैन क्लैन के बाहर और फिर जंग क्लैन जो कि वहां से जा रहा था और लैंसन जी ने अपने भाई को जाते हुए देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और उससे ज्यादा बुरा उन्हें इस बात का लग रहा था कि वांगजी ये शादी करना नहीं चाहता था, ये शादी ऑफ कोर्स उसकी मजबूरी है। और लैंसन जो कि बस वांगजी को देख रहे थे, उन्हें पता था कि उनका भाई उनसे कुछ तो कहना चाहता था बट वो नहीं कह पाया और अब तो उसकी शादी हो ही चुकी है तो वो क्या ही कर सकते हैं। और लैंसन जो कि बस वांगजी को देख रहे थे और फिर वांगजी जो कि अपने नए आए सॉरी गाइस वांगजी जो कि विंग के साथ जैंग क्लैन की तरफ निकल जाता है और थोड़ी ही देर में वो लोग जो कि वहां पे पहुंच जाते हैं और अब शाम हो चुकी थी। और फिर विंग जो कि अपने घोड़े से उतरता है और फिर वो उस डोली की तरफ देखता है जिसमें इस वक्त उसका प्यार लान वांगजी है। और फिर मैडम यू जो कि विंग को कहते हैं कि लान वांगजी को बाहर आने को कहो तो फिर लान सॉरी गाइस पता नहीं क्या हो रहा है मुझे और फिर विंग जो कि उस डोले की तरफ देखता है और सोचता है कि अगर उसने अपना हाथ लान वांगजी को बाहर निकालने के लिए दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि लान वांगजी उसका हाथ ही काट दे। और फिर वो मैडम यू को देखने लगता है तो मैडम यू जो कि उसे देखते हैं और फिर कहते हैं वुजियान, तो वुजियान जो कि नोट करता है और फिर वो उस डोली के पास अपने हाथ को ले जाता है डरते डरते क्योंकि उसे पता था कि अगर लान वांगजी को गुस्सा आ गया ना तो अभी के अभी वो उसके हाथों के छोटे छोटे टुकड़े कर देगा। और फिर वुजान जो कि डरते डरते ही अपना हाथ जो कि उस डोली के पास कर देता है और फिर वांगजी जो कि जैसे ही वुजान का हाथ देखता है ना उसका मन तो सच में यही किया था कि वो उसके हाथ के क्यों ना अभी के अभी टुकड़े टुकड़े कर दे बट वो सब नहीं कर सकता। ओह क्या करे वो बेचारा। और फिर लान वांगजी जो कि अपना हाथ उसके हाथ में रखना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था और फिर से उसने वही तरीका अपनाया, उसने अपना हाथ आगे तो किया बट वांगजी ने वुजन का हाथ बिल्कुल टच ही नहीं किया, उसे हवा में ही रोक दिया था और सबको लगा जैसे वुजन ने वांगजी का हाथ चुकी पकड़ लिया है। और फिर वांगजी जो कि उस डोली के बाहर आ जाता है और फिर वुजन और वांगजी के साथ में खड़े हुए थे और वो थोड़ी सी दूरी दूरी पे खड़े हुए थे क्योंकि वुजन को पता था कि उसने शादी के वक्त जो उसका हाथ पकड़ा था ना, अब अगर वो उसके करीब गया ना तो पक्का उसकी अर्थी उठने पक्की है।
और वुजन इसलिए वांग जी से थोड़ी-सी दूरी पे था। और फिर मैडम यू और मैडम यू जो कि उनका जियांग क्लैन में स्वागत करती है। और उसके बाद जियांग क्लैन में जहाँ पर काफ़ी सारे मेहमान जो कि आए हुए थे, और फिर वहाँ पर भी थोड़ी देर की पार्टी जो कि चलती है। वहाँ पे पार्टी हुई थी तो यहाँ पार्टी होना भी तो बनता है इसलिए, और अभी शाम ही हो रही थी और पहले से ही जंग क्लैन में पार्टी का आयोजन जो कि किया गया था, इसलिए वहाँ पर जो कि पार्टी चल रही थी। और इस वक़्त भी लांग वंगजी और विज़ुअन जो कि एक साथ ही क्या कहते हैं उसे, जहाँ पे मीटिंग्स होती, क्या कहते हैं यार उसे? याद नहीं आ रहा। वो लोग बस उस पार्टी में बैठे हुए थे, और जो जंग क्लैन की तरफ से लोग थे वो अब जाके उन्हें गिफ्ट्स दे रहे थे, और वो सब लोग जो कि वो दोनों जो कि अपने गिफ्ट को रिसीव कर रहे थे। और फिर थोड़ी देर जो कि हो जाती है, और उसके बाद फिर मैडम जो कि वांग जी को उसके वेडिंग चैम्बर में भेज देती है यानली और जियांगचंग के साथ। और फिर वो लोग जो कि वांग जी को उसके वेडिंग चैम्बर में छोड़ देते हैं, और फिर जाते हुए उन्हें कहते हैं कि हाँ वांगचुन, आप अपना ख्याल रखिएगा, और ये क्लैन आपका है। अब ये घर, कमरा सब कुछ आपका है वांगचुन। और लान वांगजी जो कि बस एक नोट करता है, क्योंकि वो सच में इन लोगों से तो बिल्कुल नाराज नहीं है, और जिससे वो नाराज नहीं है उसे हर्ट करने का हक भला उसे कौन देता है। इसलिए वांगजी जो कि चुपचाप अपने रूम में जाके बैठ जाता है, और फिर जैसे ही रूम का डोर वो लॉक बंद करता है, तो फिर वो अपनी तलवार को साइड में रखता है और उस पूरे रूम को देखने लगता है। और उसका वेल जो कि अभी तक उसके चेहरे पे था, वेल अगर ये रूल नहीं होता कि उसका वेल उसका हस्बैंड उठाएगा, तो अभी तक तो इसने इस वेल के ना टुकड़े-टुकड़े कर दिए होते, क्योंकि ये चीज़ तो उसे और ज़्यादा गुस्सा दिला रही है कि एक लड़का होने के बावजूद उसे ब्राइड बनना पड़ रहा है, हद है। और वांगजी के इतना ज़्यादा गुस्से में था ना कि वो क्या करे। और फिर वो जाता है और उस बेड पे बैठ जाता है, और उसके चेहरा जो कि गुब्बारे से भी ज़्यादा फूला हुआ था, क्योंकि उसे इस वक़्त सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अगर यहाँ पे उसका भाई होता तो वो उनसे बहुत सारी बातें करता है, वेल बातें नहीं करता तो कम से कम उन्हें ये तो कहता कि वो उसे कुछ बात करे, उसे थोड़ा उसके साथ अच्छा फ़ील करता है ना वो, इसलिए। और वांगजी की सारी बातें सोच रहा था कि यहाँ पे तो वो बिल्कुल ही अकेला है, बिल्कुल अकेला। और वांगजी की ऐसे सोचते हुए ही बस वेडिंग रूम में बैठा हुआ था, और दूसरी तरफ जहाँ पे विवजान जो कि अपने दोस्तों के साथ बातें करने में बिज़ी था, और वो सब लोग जो कि बस वांग विंग को छेड़े जा रहे थे, क्योंकि उन्हें थोड़ा ना असली बात पता है। उन्हें तो ऐसा लगता है कि लान वांगजी और विवजान एक-दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए उनकी शादी हो रही है। बस इतना ही उन्हें पता है। सो गाइज़, आज का पार्ट हम यहीं रोकते हैं, बाकी अब हम कल जानेंगे कि आगे क्या होता है। आपको ये स्टोरी जैसी भी लग रही हो कमेंट में ज़रूर बताना। बाय गाइज़, टेक केयर एंड कमेंट तो ज़रूर करना।